श्री कृष्ण शिवा शादी गौर भक्त मंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. This is Vaibhav Chaitanya Das from ISKCON Ayodhya, thanking all the participants for participating in this morning Japa session by ISKCON Ayodhya. So now it's time for today's transcendental quote by our dear Srila Prabhupada. So today is September 28th and today's quote is, shortcut of demon crazy is democracy. All the demons and dogs, they gather together somehow or other votes and occupy the seat, and the business is plundering. मायापुर September 28, 1974। हिंदी में अनुवाद है, यह डेमोक्रेसी अपितु डेमोक्रेसी नहीं अपितु डीमन क्रेजी अर्थात आसुरी मूर्खता है। सभी असुर और गुंडे एक साथ एकत्र हुए हैं और जैसे तैसे वोट लेकर सीट पर बैठ गए हैं, परंतु उनका उद्देश्य केवल लूटपाट करना है। मायापुर 28 सितंबर 1974। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। So today I will try to do this explanation seva. For this I need your blessings. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya cha पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। यस, सो श्रील प्रभुपाद ये एक लेक्चर दे रहे हैं मायापुर में, श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले स्कंद के 8वें अध्याय, जिसमें कुंती महारानी की प्रार्थनाएं हैं, उसी के 18वें श्लोक का विवरण चल रहा है। तो उसी क्लास में, उसी लेक्चर में श्रील प्रभुपाद एक जगह बोलते हैं कि जो राजा होना चाहिए वो युधिष्ठिर महाराज जैसा होना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज का एक दूसरा नाम धर्मराज है। धर्मराज क्यों? क्योंकि उनके समस्त कार्य धर्मों के अकॉर्डिंग। धर्म मतलब शास्त्र के द्वारा दी गई शिक्षाओं पर वो राज चलाते थे। फिर उसी की दूसरी लाइन में बोलते हैं कि डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का जो शॉर्ट वर्ड है व्हाट इज दैट, डीमन क्रेजी। वो डीमन क्रेजी है मतलब पागल राक्षसों का राज, आसुरों का राज। तो असुरों का राज अगर आप देखें तो ये है क्या, लुटेरे हैं, ये गुंडे हैं। ये कैसे भी करके, इनकी कोई शास्त्रिक योग्यता नहीं होती है, ये कैसे भी करके एक सीट को हथिया लेते हैं, कुछ वोटों को धमका कर, कुछ चीजें खिलाकर। आजकल की आप कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में आप देखें तो यही तो हो रहा है। जो ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठने वाले राजा हैं, जो बहुत ऊंची ऊंची पदवियों पर बैठ रहे हैं, वो सारे के सारे लोग कुछ ना कुछ कृत्य करते करके उन पोजीशंस को हथिया लेते हैं। कुछ भोले भाले लोगों को धमका लेते हैं वोट देने के लिए, या किसी भी तरह का जुगाड़ लगाकर वो उन ऊंची पदवियों पर बैठ जाते हैं। क्या बनकर? शासक बनकर। शासक इस तरह का व्यक्ति अगर बैठेगा तो उसकी प्रवृत्ति तो डीमंस की रहेगी ना। तो एक पागल डीमन राजा बन गया है तो वो क्या करेगा? प्लंडरिंग। उसका बस एक ही बिजनेस है, क्या करना? आपको लूटना। और वो लूट रहा है, विभिन्न प्रकार के टैक्स लगाकर, आपकी खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ाकर आपको लूट रहा है। आप किसी भी कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में किसी भी व्यक्ति से पूछिए, भाई आपने इतने वोट दिए, आपने इतना कुछ किया, आर यू हैप्पी विद द गवर्नमेंट? तो बोलेंगे, बड़े दबे दबे भाव से कहेंगे, नहीं हाँ गैस तो महंगी हो गई है, पेट्रोल भी महंगा हो गया है, अब खाने पीने की चीजों पर भी सर्विस टैक्स देना पड़ रहा है। तो दिस इज प्लंडरर्स, दे आर प्लंडरिंग यू, एक्सप्लॉइटिंग द पब्लिक। ये पब्लिक को एक्सप्लॉइट करने का काम कर रहे हैं। तो जो राजा होना चाहिए ना, वो धर्म के अनुसार होना चाहिए, शास्त्र सम्यक ज्ञानी व्यक्ति को ही वहां बैठना चाहिए। कोई मैट्रिक फेल व्यक्ति भी इलेक्शंस में खड़े होने की योग्यता रखता है, जिसको सही से साइन करना भी नहीं आता है, वो राजा बन के बैठ जाता है। हालांकि एक लिखी पढ़ी ये भौतिक शिक्षा उसके पास भले ही ना हो,
लेकिन उसके पास एक आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए। उसको ये तो पता होना चाहिए कि जनता को किस प्रकार हमें रखना है, क्या प्रॉपर हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाने चाहिए, जिससे गवर्नमेंट की एक अच्छी इमेज बने लोगों की नजर में। बट आप देखो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को लोग बड़ी बुरी नजर से देखते हैं। सामने सामने सब हाँ रिस्पेक्टफुली, जयराम बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करेंगे उनको, और पीछे उन्हीं को बोलेंगे अरे ये तो लुटेरे हैं, इन्होंने इतने टैक्स लगा दिए, ये लूट रहे हैं देश को, और अपना बैठ रहे हैं ऐसे। ये सब जो बातें आती हैं ये सब लुटेरों की वजह से आती है कि ये लुटेरे एक्चुअली में हैं। बट एक्चुअली इसमें दोष हमारा नहीं है, ये समय का दोष है। समय कौन सा चल रहा है? कलयुग चल रहा है। तो कलयुग का ये दोष है। कलयुग में ये भविष्यवाणी कर दी गई थी श्रीमद् भागवतम में श्री शुकदेव गोस्वामी द्वारा कि कलयुग में ये होगा। कलयुग में लोग गाय का मांस खाएंगे। कलयुग में राजा ऐसे आएंगे जो दस्यु समान होंगे, चोर जैसे होंगे, जनता को लूटेंगे, जनता की स्त्रियों को, जनता की प्रॉपर्टी को हथिया लेंगे, और जनता परेशान होकर जंगल या पहाड़ों पर चली जाएगी दुख में। वो योग निद्रा करने नहीं, दुख में चली जाएगी, भागेगी जनता देश छोड़ छोड़ के। ये हालात होंगे। तो कलयुग की स्थिति को बताते हुए श्रील प्रभुपाद इसी लेक्चर में एक श्रीमद् भागवतम का श्लोक कोट करते हैं। आप जानते हैं श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद हैं। ये 12वें स्कंद का कोट है, और सबसे आप समझे तो लास्ट चैप्टर का नाम है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कलयुगा। कलयुग के क्या क्या लक्षण होंगे, तो मैं वो श्लोक आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। आपको भी याद रखना चाहिए, चैप्टर आप पढ़ सकते हैं। ये श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद का दूसरा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है द सिम्टम्स ऑफ कलयुगा, कलयुग के क्या क्या लक्षण होंगे। तो उस लेक्चर में श्रील प्रभुपाद इस 12वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 8वां श्लोक कोट करते हैं। यह श्लोक, प्रजा ही लब्धैर राजन्यैर निर्ग्रहणैर दस्यु धर्महि अच्छिन्ना धार धार द्रविण यस्यन्ति गृही कामनम। प्रजा ही लब्धै, जो प्रजा होगी वो कैसी होगी? लालची होगी। यहाँ पे एवेरिशियस वर्ड लिखा है। एवेरिशियस वर्ड का मतलब होता है लालची होना, है ना। राजय न्यायर, जो रॉयल लोग हैं वो कैसे होंगे? मर्सीलेस। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है आपके सामने, मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ। यस, डू आई हैव हाइलाइटेड? यस, ये देखिए इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। दस्यु, दस्यु का मतलब अगर आप अगर मीनिंग में देखें तो लिखा है ऑर्डिनरी थीव्स, जिसको जेब कतरा बोलते हैं, जेब कतरे। एंड एंड एक्टिंग अकॉर्डिंग टू द नेचर, वो उनका स्वभाव बन जाएगा। क्या करेंगे? अच्छिन्ना, छीन लेंगे। क्या? धारा, धार यानी वाइफ्स को छीन लेंगे, प्रॉपर्टी को छीन लेंगे। और फिर वसयंती, वो जो सिटीजन्स हैं वो सब कहाँ जाएंगे बेचारे? दे विल गो टू द गिरी, टू द माउंटेन एंड कनकम यानी फॉरेस्ट। बेचारे भाग जाएंगे अपना देश छोड़कर। तो ये कलयुग की स्थिति है जो पूर्ण रूप से सार्थक है। आप अगर इस समकालीन व्यवस्था को देखें तो पूर्ण रूप से दस्यु बन चुके हैं सारे राजा जो भी, और लोग भाग रहे हैं अपना घर बार छोड़कर, क्योंकि उनकी वाइफ्स को, उनकी प्रॉपर्टीज को भी आगे चल के और बड़े लेवल पे छीन लिया जाएगा। तो ये जो स्थिति है ये कलयुग की है। लूजिंग देयर वाइफ्स एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द सच एवरेशियस यानी जो लालची हैं, मर्सीलेस रूलर्स who will behave no better than ordinary thieves, जो एक जेब कतरों से ज्यादा बिहेव नहीं करेंगे क्योंकि हम ही ने इनको वोट किया है। एंड दे द सिटीजन्स विल फ्ली टू द माउंटेन्स इन द फॉरेस्ट, कोई रास्ता नहीं बचेगा जनता के पास जंगलों में जाने के और पहाड़ों पे जाने के अलावा। तो ये एक कलयुग की स्थिति है। तो श्रील प्रभुपाद डेमोक्रेसी को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करते, एंटरटेन नहीं करते। दिस इज नॉट टू बी एंटरटेन्ड एक्चुअली, क्योंकि डेमोक्रेसी देखने में तो बहुत सही लगती है, लेकिन डेमोक्रेसी में सेलेक्ट होने वाला व्यक्ति कई लोगों के मतों द्वारा सेलेक्ट किया जाता है। तो हर किसी का मत फेवरेबल नहीं होता है, हर किसी का मत जो होता है ना वो धर्म बेस नहीं होता है, शास्त्र सम्यक नहीं होता है। तो अगर आप किसी शास्त्र सम्यक व्यक्ति को जिताना भी चाहते हैं तो एक गुंडा भी उसी इलेक्शन में खड़ा है,
और गुंडे के सपोर्टर आपसे भी ज्यादा है। तो लानत है ऐसी डेमोक्रेसी पे। ऐसा पर्सन सेलेक्ट हो जाएगा जो गुंडा होगा, जो लूटेगा, गोलियां चलाएगा रोड पे, पब्लिक को मारेगा। जब ये हो रहा है, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, श्रील प्रभुपाद भी आपको कोई नई बात नहीं बता रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी ने इसको बहुत पहले ही बता दिया था। अभी बहुत बड़े बड़े गुंडे मवाली आने वाले हैं जो राजा बन के बैठेंगे। सड़क छाप जो जेब कतरे वो राजा बन के बैठेंगे। राष्ट्रपति की पदवी पर बैठ जाएंगे वो सब, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन के बैठेंगे, विधायक पार्षद ये सब बन के बैठेंगे, लूटेंगे जनता, जनता की प्रॉपर्टी वाइफ सब छीन लेंगे। और जनता के पास बस एक ही चीज लगेगा, भाग जाओ यहाँ से, सब छोड़ के जंगल चले जाओ, सब छोड़ के पहाड़ों पे चले जाओ। सो दिस इज श्रील प्रभुपाद is establishing the dharma. So the raja should be on the basis of dharma. इसको धर्म का ज्ञान हो, है ना। जैसे हम पढ़ते हैं ना श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में, हम एक श्लोक बार बार क्यों कोट करते हैं कि उसको राजा बनने का कोई अधिकार नहीं है जो अपनी जनता यानी अपने डिपेंडेंट्स को ये ना बता सके कि एक्चुअली आप शरीर नहीं, आप आत्मा हैं और आपका लक्ष्य भगवत धाम और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना। तो ऐसे व्यक्ति को कभी राजा नहीं बनना चाहिए। बट क्या आजकल के राजा ऐसे हैं, वो ऐसा भाषण देते हैं कि आप भोग मत करिए, वो तो भोग की और सारी फैसिलिटीज अवेल कराते हैं। आपका ही पैसा आपसे ही छीन कर आपको इस भौतिक जगत में और फंसा रहे हैं। दीज आर प्लंडरिंग, ये प्लंडरर्स हैं। सो दैट्स व्हाई श्रील प्रभुपाद इज कोटिंग दिस। दिस इज वेरी सीरियस। सो बी रेडी फॉर कलयुगा। अभी तो सिर्फ कलयुगा चल रहा है, अभी घोर कलयुग आएगा। लुच्चे लफंगे, ये जेब कतरे, ये सब राजा बन के बैठेंगे। और इन सबकी मनोवृत्ति तो वही है ना, जेब कतरने वाली। ये जरा जरा सी चीज, रोड पे चलने तक का टैक्स होगा। अब क्या कहेंगे, अरे भैया पैसे है नहीं, और पैसे आपसे ऐसे छीनेंगे, सामने कानून बनाकर पैसे छीने जाएंगे आपसे, आप कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको अंडर कॉन्स्टिट्यूशन काम करना ही पड़ेगा। बोलेंगे संविधान में ऐसा लिखा है, संविधान उन्होंने खुद बदला है। कई सारे अमेंडमेंट्स होते हैं, अनुच्छेद, क्या हिंदी में तो मुझे पता नहीं, अमेंडमेंट्स का मतलब होता है बदलाव, सुधार कर देते हैं संविधान। सुधार क्यों? क्योंकि उनको अपने अकॉर्डिंग उसको बनाना है, अपने अकॉर्डिंग बनाना है ताकि वो आपसे पैसा वसूल सकें, आपको लूट सकें। तो ये प्लंडरिंग चलती रहेगी। ओके, so that's why we should have a raja like Yudhishthir Maharaj, Dharma Raja. Okay, so thank you so much. That's all I understood from today's transcendental quote by Srila Prabhupada. Now it's time for today's shloka. So हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय। श्लोक का अच्छा चैप्टर का नाम है पुरुषोत्तम योग। सो आज बारी है श्लोक संख्या 7 की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको याद करने की लिस्ट में अपने ऐड कर सकते हैं, याद किया जा सकता है। डिसाइड करने के लिए हमारे साथ हैं BS यादव प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं स्क्रीन शेयर कर। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि घोर भक्तगण। मम एवं अंश जीव लोके जीव भूत सनातन मम सस्तानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति मम एवं अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन मनसस्तानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति मम एवं अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन मनसस्तानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। इसका अर्थ है, इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सो श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अगर हम अलग अलग करके पढ़ें तो समझते हैं। क्या है श्लोक? ममैवंश जीव लोके जीव भूत सनातन मनाशस्त्राणि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। The first one is ममैवांश जीव लोके। ये जितने भी जीवधारी हैं, जितने भी हम सब हैं, मम
मामा मतलब मेरे, मेरे मतलब भगवान बोल रहे हैं, मेरे नहीं, भगवान, भगवान बोल रहे हैं मेरे। एव का मतलब होता है ही, अंश का मतलब अंश है। मेरे ही अंश है कौन? ये जीवलोक का, ये जितने भी लोक में जितने भी जीवधारी प्रेजेंट है सब मेरे ही अंश है। सनातना, ये सब सनातन है। सनातन का मतलब ये है कि ये बहुत टाइम पहले से है, जब से मैं हूं तब से ये है, ये उस टाइम से है। तो भगवान तो अनंत है, सनातन है, पहले भी थे, आगे भी हैं, उसके बाद भी थे, उससे पहले भी थे, हमारे दादा परदादा सबका इतिहास भगवान जानते थे, उस समय से ये जीवधारी उत्पन्न है, सनातन है। ठीक है, फिर बोलते हैं कि ये इसी जीव भूता सनातन, ये सारे जीवधारी। तो इसी लाइन को अगर आप पढ़ें तो इसी लाइन में बताया गया है कि भगवान के अंश स्वरूप हैं हम। भगवान दो प्रकार के अंश बनाते हैं। पहला अंश होता है स्व अंश। स्व अंश का मतलब डायरेक्ट एक्सपेंशन। जब आप इस सृष्टि का सृजन समझते हैं तो डायरेक्ट एक्सपेंशन में सबसे पहले आते हैं संकर्षण, बलराम जी, है ना। फिर क्वाड्रुपल फॉर्म्स आते हैं बलराम जी से, जो इस प्रकृति का सृजन करते हैं ना, उनका नाम आप सबको जरूर पढ़ाया गया होगा, वासुदेव, अनिरुद्ध, है ना, ये सारे फॉर्म्स। तो उसमें से जो वासुदेव फॉर्म है वो इस प्रकृति का सृष्टि करता है। वासुदेव से कौन आते हैं? महाविष्णु। और महाविष्णु कारण सागर में रेस्ट कर रहे होते हैं। जब वो श्वास बाहर छोड़ते हैं तो उनके बॉडी के हर एक रोम छिद्र से एक एक ब्रह्मांड निकलता है, एक अंडाकार आकृति निकलती है, जिसका एक जो पहला जीव होता है वो ब्रह्मा होता है। दैट्स वाई उस अंडाकार स्थिति को ब्रह्मांड बोलते हैं, ब्रह्मा का अंड, अंडाकार स्थिति। उस अंडाकार स्थिति में ब्रह्मा प्रथम जीव है। तो ये सारे के सारे मतलब कारणों दक्षाई विष्णु तक, ये सारे के सारे क्या है? स्व अंश हैं। फिर विष्णु, जहाँ पे भौतिक जगत में ये चीजें आ गई, ये सब भगवान के विभिन्न अंश हैं। और ये विभिन्न अंश बहुत सारे अंशों को जन्म देते हैं। बहुत सारे अंशों में शरीर, जैसे कि हम भगवान के विभिन्न अंश हैं। तो स्व अंश कौन कौन हुए? तो ये अंतर आपको समझना पड़ेगा। जो स्व अंश होता है वो डायरेक्ट अवतार लेके आता है। जैसे इसमें बहुत बढ़िया से शिला प्रभुपाद बता रहे हैं, इट्स वेरी क्लियर। तो स्व अंश द्वारा है तो भगवान क्या बन के आते हैं? जैसे विष्णु मूर्ति बन के आते हैं। जितने भी विष्णु हैं, कारणों दक्षाय विष्णु, शिव दक्षाय विष्णु, है ना, महाविष्णु, है ना, राम, नरसिंह देव, ये सब वैकुंठ के प्रधान देव बनते हैं, भगवान के स्व अंश हैं, है ना। फिर बहुत सारे विभिन्न अंश हैं जो जीव हैं, और इनका स्वरूप क्या है? सनातन सेवक। ये सब सनातन सेवक हैं। ये स्टार्टिंग से ही इस स्व अंश और भगवान की स्वयं की सेवा कर रहे थे और आगे भी सेवा करते थे। तो ये तो एक बात हो गई, भगवान जो बता रहे हैं मम वांश जीवलोक सनातना, यानी मैं अभी भी था, ये जीवधारी अभी भी हैं। आप ये मत समझिए कि हम कलयुग में जन्म लिए तो हम इससे पहले नहीं थे, हम इससे पहले भी थे। हम द्वापर, सतयुग, त्रेता, इन सब में होकर आए हैं। जैसे कल डिस्कशन चल रहा था ना क्वेश्चन आंसर्स में, तो वाकई में हम इन सारे युगों में भी हम इसके पहले के कई सारे मनवंतर में रहे हों, है ना, ब्रह्मा जी से भी पहले रहे हों, या किसी युग में हम ब्रह्मा जी भी बने हों, ये भी हो सकता है। हो सकता है हम इंद्र बन के नीचे आए हों, ये हम नहीं जानते, भगवान जानते हैं। आई एम जस्ट टेलिंग दिस इज पॉसिबल, ये पॉसिबिलिटी है कि हम इन जीवधारियों के ऊपर के नीचे के प्लैनेट्स में सर्कुलेट कर रहे हैं, बट हमारा लक्ष्य एक ही था, सेवा करना। तो ऑब्वियसली जब हम भगवान के अंश हैं तो हमारे पास भगवान के लक्षण भी हैं। तो भगवान के लक्षण अंश स्वरूप हैं, भगवान के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। तो उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में एक बड़ा महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक फीचर भगवान का है स्वतंत्रता। भगवान के पास स्वतंत्रता है, तो ऑब्वियसली हमारे पास भी स्वतंत्रता है। हमारे पास स्वतंत्रता थी टू चूज भगवान या ये भौतिक जगत। तो हमने अपनी मंद बुद्धि के कारण इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, और किसको सेलेक्ट किया? इस भौतिक जगत को सेलेक्ट किया, भगवान से विलग होकर, भगवान से विलग होकर इस भौतिक जगत को सेलेक्ट किया। और वी वांट टू डोमिनेट इट, वी वांट टू डोमिनेट, हम इसको डोमिनेट करना चाहते हैं। आप देखिए यहाँ पर इस भौतिक जगत में हर कोई राजा बनना चाहता है, हर कोई राजा बनना चाहता है। तो राजा कैसे बन सकता है? भिखारियों के देश में हर कोई राजा बनने का प्रयास करेगा, एक भिखारी दूसरे भिखारी को छीन के 10 पैसे ज्यादा ले लेगा,
तो इसको राजा तो नहीं कहेंगे ना, आप रहेंगे तो सेवक ही। हर कोई ना कोई सेवा कर रहा है। आप अगर सोचें तो यहाँ जो राजा है, राजा भी गुलाम है, प्रजा भी गुलाम है, राजा भी गुलाम है इस भौतिक जगत। राजा अपनी इंद्रियों का गुलाम है, राजा अपनी इंद्रियों का गुलाम है, वो अपनी इंद्रियों के अधीन कार्य कर रहा है। संघर्ष हर कोई कर रहा है ना। क्या बोलते, पदम पदम यद विपदम, इस भौतिक जगत का डिस्क्रिप्शन श्रीमद् भागवतम में आता है, तो बोलते पदम पदम यद विपदम। जैसे कभी युद्ध क्षेत्र में ना बारूद बिछा देते हैं, बारूदी सुरंग बिछा देते हैं, तो बारूदी सुरंग का मतलब क्या, आप जहां कदम रखेंगे वहीं बॉम्ब फटेगा। तो वैसे ये भौतिक जगत है, पदम पदम यद विपदम, जहां जहां आप पैर रखेंगे वहां वहां पर विपदा है, संकट की घड़ी है। ऐसी स्थिति में आप सेवा करने का प्रयास ही करेंगे, और सेवा कर रहे हैं किसकी, अपनी इंद्रियों। यहाँ पे षड इंद्रियों का नाम लिया गया, तो षड इंद्रियों मतलब ये आंख, नाक, कान, मुख, और इन सब को आप यूज कर रहे हैं। और इन सब में श्रेष्ठ कौन, इन सब का राजा कौन, हमारा मन। अपने मन के अधीर हम इस 5 इंद्रियों को, तो आप समझ लीजिए 6 एक लीडिंग इंद्रियां हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं एक रथ है, इसमें 5 घोड़े बंधे हैं, और सारथी के रूप में हमने मन को बिठा रखा है। और ये पांचों घोड़ों को प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ये मन चला रहा है। और आप पढ़े अभी 13वें चैप्टर में, तीनों ही गुण बंधन का कारण है। दैट्स वाई वो जीव को बद्ध बना देते। इस बद्ध स्थिति को प्राप्त करने के बाद आप बंध गए, आप बंध गए। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि अगर आप सतो गुण में हैं तो अच्छे कार्य करेंगे तो पुण्य मिलेंगे, पुण्य मिल गए तब भी आप इस भौतिक जगत के उच्च लोकों से बंध गए, है ना। तमोगुणी कार्य करेंगे तो ऑब्वियसली यू विल डू ऑल द बैड डीड्स, एंड एज अ रिजल्ट यू विल गेट पाप। तो ये जो पाप हैं आपको ये निम्नतर लोकों से बांध देंगे, है ना। रजोगुणी अगर आप हैं तब भी आप इस भूलोक पे राजा बनेंगे, धनी बन के जन्म लेंगे, तभी तो आप बंध गए ना। आप अपनी इंद्रियों का भरपूर उपयोग करेंगे, तो ये सारी चीजें बंधन है। अब बंधी हुई स्थितियों में आप क्या करेंगे, आप बहुत सुकून से रहेंगे। अभी मैं अपने ही हाथ पैर बांध दूं, मान लीजिए कोई मैं किसी का नाम तो नहीं सकता, आप सब बहुत सीनियर डिवोटीज हैं, मैं खुद का ही, मान लीजिए एक वैभव चैतन्य दास नाम का एक व्यक्ति है, वो उसको मैंने लोहे की जंजीरों से बांध दिया ऊपर से नीचे तक। आप बताइए वो क्या बहुत सुकून से रहेगा, वाह वाह बड़ा मजा है? नहीं, वो संघर्ष करेगा, वो मुक्त होने का प्रयास करेगा, उस जाल से छूटने का प्रयास करेगा। श्रील प्रभुपाद इसमें एक लाइन लिख रहे हैं, दैट इज, ना केवल मनुष्य तथा कुत्ते बिल्ली जैसे जीव अपितु इस भौतिक जगत में बड़े बड़े नियंता तथा ब्रह्मा विष्णु जैसे भी लोग के कैसे परमेश्वर के अंश हैं, और ये सब अभिव्यक्तियां हैं, सनातन अभिव्यक्तियां हैं, क्षणिक नहीं है। मतलब ये तो सनातन है, जैसे भगवान सनातन है, वैसे भगवान से निकलने वाली हर चीज सनातन है, कंप्लीट है इटसेल्फ, है ना। जब हम ईशोपनिषद का वही पहला श्लोक पढ़ते हैं, ओम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो भगवान से उद्भूत हर चीज पूर्ण है, और पूर्ण से निकलने वाली हर चीज पूर्ण है, और हर चीज का विभाजन हो जाने के बाद भी भगवान पूर्ण बैलेंस है। तो ये जीव जिसमें सनातन शिव ब्रह्मा ये सब भी, लेकिन सनातन अभिव्यक्ति है, परमानेंट रहने वाली। एक शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो श्रील प्रभुपाद कर्यति, आप देख सकते हो, कर्षति। कर्षति का मतलब होता है संघर्ष करना। मैं आपको बता रहा था ना, आपको लोहे की जंजीरों से बांध दिया गया है, तो आप संघर्ष करोगे, और उसी संघर्ष को श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, बद्ध जीव मानो लौह श्रृंखलाओं से बंधा है। लोहे की श्रृंखलाओं का मतलब होता है, आई थिंक इसको हिंदी में जंजीर बोलेंगे, लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ है, वह मिथ्या अहंकार से बंधा हुआ है। मन मुख्य कारण है जो उसे भव सागर में धकेलता है, जानबूझ के धक्का देता है, क्योंकि आप बंधे हुए हैं। कोई सोचिए आपको बांध दे, बांध करके धकेल दे, तो आप गिरते 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 ही चले जाएंगे ना। तो मन उसी प्रकार का अभिव्यक्ति है। मन आपको पहली बात तो मिथ्या अहंकार से बांध रहा है, क्योंकि आप जब इंद्रियों से इंद्रिय विषयों को टच कराते हैं तो मन उसको कहता है दिस इज सेटिस्फाइंग, दिस इज द रियल प्लेजर।
मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूँ। मान लीजिए जैसे जिह्वा आपकी एक इंद्री है और एक अत्यंत स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ उसका इंद्रिय विषय है। तो जैसे ही आपके मन ने आपकी जिह्वा रूपी घोड़े को आदेश दिया कि स्वादिष्ट पदार्थ वाली दिशा में घूमो, तो वो घूम जाएगा। फिर मन उसको बताएगा वहां जाना सबसे अच्छा है, तो आप बंध गए। यू आर कंडीशन टू लिव। आप तो वहां पर उस भोग पदार्थ को पाने की इच्छा से ही बंधे रह जाएंगे। इस जबान को पिज्जा पसंद है तो पिज्जा ही खाना है और कुछ नहीं खाना है ना। कुछ बच्चे होते हैं ना, हम पिज्जा ही खाएंगे, हम कुछ नहीं खाएंगे, हम पास्ता ही खाएंगे, हम कुछ नहीं खाएंगे। सो दिस इज बंधन। और इस बंधन में जब उसकी पूर्ति आपको होती रहती है, तब आपको एक अहंकार हो जाता है, फॉल्स ईगो हो जाता है। किस बात का फॉल्स ईगो? वॉट एवर आई वॉन्ट आई कैन गेट इट इंस्टेंटली, देयर इज जोमैटो, जस्ट ऑर्डर एंड गेट इट। ये आपका अहंकार है। ये परमानेंट नहीं। मिथ्या का मतलब होता है टेम्पररी, दिस इज नॉट परमानेंट। तो ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। तो आप अगर देखें इसको, अगर एक सीरियल में अरेंज करें, तो भगवान एक तरह से बता रहे हैं कि हमारी स्थिति क्या है, साथ ही साथ एक खेद भी व्यक्त कर रहे हैं। इसमें खेद छुपा हुआ है। क्या? पहला तो बता रहे ममय वांश जीव लोक जीव भूत सनातना, जो मेरे अंश हैं ये जीव, ये सारे के सारे पूर्वकालीन से सनातन हैं। फिर आगे क्या बोल रहे हैं? मना शस्त्राणेन्द्रिया प्रकृति स्थानी कर्षति। लेकिन ये बेचारे मेरे जो बच्चे हैं ना, ये मन और इन 5 इंद्रियों के संयुग्मन से अपना स्वभाव बदल देते, अपनी स्वतंत्रता रूपी लक्षण जो मेरे से ही उनको मिला है। ये पिता का ही डीएनए जो हमें मिला है, पिता भी स्वतंत्र हैं तो हम भी स्वतंत्र हैं। तो इस स्वतंत्रता का हम सदुपयोग ना करके दुरुपयोग करते हैं। इसको प्रकृति के तीनों गुणों में बांध देते हैं, मन को राजा बना देते हैं, लगाम पकड़ा देते हैं उसको, कहते हैं दौड़ाओ इन 5 घोड़ों को। और इन 5 घोड़ों को दौड़ाते 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 हम बंध जाते हैं। बंधने से मिथ्या अहंकार हो जाता है और हम भगवान से दूर हो जाते हैं, क्योंकि हम इस स्थिति में रहकर भगवान को कभी भी नहीं याद कर पाएंगे, है ना। हम भूल जाते हैं भगवान को। जैसे ही माता पिता हमारा इस भौतिक जगत में जन्म होता है ना, माया देवी तुरंत से प्रभाव डालती है। माता पिता जैसे बच्चे को गोद में लेते हैं, उसको बहुत लाड़ प्यार से कहते हैं मेरा बाबू, मेरा सोना। बस फंस गया बच्चा। यही उसके बंधन का कारण है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, जाना का जाना नी स्नेहे ते भूलिया, संसार लागिला भाला। जनक जननी मतलब माता पिता के स्नेह में मैं भूल गया, भूलिया तो मारे हरि, भगवान को भूल गया। संसार लागिला भाला, ये संसार अच्छा लगने लगता है ना। ये हमारी स्थिति है रियल में, है ना। फिर क्या गाते हैं? भूलिया तो मारे आशिया संसारे, पे नाना विधा व्यथा। फिर उसको रियलाइज होता है, তোমারা চরণে আসিয়াছি আমি, বলিব दुखेर कथा। तब वो भगवान को याद करता, बोलता मैं दुख भरी दास्तान किसको सुनाऊं, तुमको ना सुनाऊं तो किसको सुनाऊं। तो तुम्हें सुनाऊंगा मैं, तुम्हें सुनना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुमको भूल के, तो इस भौतिक जगत में भूल जाते हैं भगवान, भगवान से बहुत दूर हो जाते हैं। यहाँ पर कई सारे शब्दों का इसमें प्रभुपाद श्रुतियों का उदाहरण दे रहे हैं, उनको भी हम लेंगे साथ साथ में। यहाँ पर बोला गया है मध्यान्ह दिनायन श्रुति, मध्यान्ह दिनायन श्रुति में बोला गया है, सवा एष ब्रह्मनिष्ठा इदम शरीरम मर्त्यमति सृज्य, ब्रह्माभिसंपद्य ब्रह्मणा पश्यन्ति ब्रह्मणा शृणोति ब्रह्मणैव वेद सर्वम अनुभवती। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो समस्त जीव हैं वो अपने भौतिक शरीर को त्यागता है और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है, तो उसे पुनः आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, जहाँ पर वो भगवान का आत्म साक्षात्कार कर सकता है और भगवान से आमने सामने बात कर सकता है। लेकिन ये तभी कर पाएगा जब वो संघर्ष वाली स्थिति से मुक्त होगा, किसी साधु का संग करेगा, मन को नियंत्रित करेगा और भगवान की सेवा में लगाएगा।
इस प्रकार से वो इस गति को प्राप्त कर सकता है। ये सारा प्रोसेस आपको पीछे बताया जा चुका है, शरणागति का प्रोसेस। और एक श्रुति का इसमें, एक स्मृति का भी इसमें वर्णन किया गया है। लिखा है, वसंती यत्र पुरुषा सर्वे वैकुंठ मूर्तया। आप जब भगवान के लोग जाते हैं तो आपको भगवान जैसा लिखा है ना, वैकुंठ सर्वे वैकुंठ मूर्तया वसंती यत्र पुरुषा। जहाँ पर भगवान वास करते हैं, आपको सारूप्य मुक्ति मिलती है, तो आप भी चतुर्भुजी विष्णु बन के वहां पे रहते हैं, भगवान जैसा ही शरीर आपका हो जाता है। एक और शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं ममय वांश, मेरे अंश हैं। बहुत सारे लोग ये समझ सकते हैं मेरे अंश का मतलब भगवान टुकड़े टुकड़े हो गए, भगवान ने अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और हमें बना दिया, यानी भगवान का अस्तित्व है ही नहीं, भगवान शून्य हो गए। ये निराकारवादी धारणा है। कई लोग कहते हैं ना भगवान शून्य है क्योंकि उसने हम सबको बनाया तो वो शून्य हो गए। नहीं, ये जो आपका भौतिक कंसेप्शन है वो आध्यात्मिक कंसेप्शन पे लागू नहीं होता है। बोला गया है ना, आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत का जस्ट ऑपोजिट है। यहाँ पर ये चीज अगर मैं तोड़ के अलग अलग कर दूं, सारी चीजें इसका ये भी सब निकाल दूं, सब अलग अलग कर दूं, तो इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इस पेन को मैं हथौड़े से तोड़ के इसके टुकड़े टुकड़े कर दूं, है ना। बट आध्यात्मिक जगत में नहीं होता, वहां पर इसके टुकड़े करने के बाद भी ये पूर्ण रहेगा। तो भगवान का ये पूर्णमिदा पूर्णमिदम, ये पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते, ये कंसेप्ट हमेशा भगवान हमेशा पूर्ण रहते हैं। आप ये मत सोचिए कि उन्होंने आपको बना दिया तो खत्म हो गए, है ना। जैसे हमने 2 किलो आटे की पूड़ियां बनाई तो 2 किलो आटा खत्म हो जाएगा। यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ पे 2 किलो आटा की 100 पूड़ियां भी बन गई, मे भी शायद 100 पूड़ियां भी बन गई, फिर भी 2 किलो आटा बना रहेगा। दिस इज भगवान अक्षय। भगवान का नाम अक्षय है, वो कभी क्षय नहीं करते, सनातन है। और ये जो आत्माएं हैं ये एक शरीर से दूसरे शरीर में बार बार ट्रांसमाइग्रेट होती रहती है। इसमें एक शब्द लिखा गया देहिनो अस्मिन् यथा देह। तो चिंता का कोई विषय नहीं है, आप सनातन है, आप कभी भी नहीं मरने वाले हैं, बिल्कुल रिलैक्स रहिए। दूसरे चैप्टर में बोला गया है तथा देहांतरा प्राप्तिर धीरज तत्नम, देहिनो अस्मिन् यथा देहे तथा देहांतरा प्राप्तिर धीरज तत्नम। तो आप सब धीर व्यक्ति हैं, आप समझते हैं ये शरीर जाएगा दूसरा शरीर मिलेगा, धीरज पुनः आपको नया शरीर मिल जाएगा। और जो भगवान का अंश है वो भगवान के समान ही है। और धीरे धीरे व्यक्ति अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस का प्रैक्टिस करता है तो भगवान तक जा सकता है। तो यहाँ पर भगवान एक तो अपनी स्थिति बता रहे हैं कि मेरे ही अंश स्वरूप आप सब हो, आप भी गुणात्मक रूप से सेम हो, गुणात्मक रूप से आप भी सत्य चित्त और आनंद के बने हुए हो, अगर आप स्वयं को आत्मा मान रहे हैं तो, जो आपकी वास्तविक अभिव्यक्ति है। लेकिन अगर आप शरीर मान रहे हैं तो ये आपका फॉल्स ईगो है ना। मात्रात्मक रूप से हम में और भगवान में अंतर है। भगवान विभू स्वरूप है, हम अनु स्वरूप हैं। भगवान अगर एक खारे पानी का समुद्र है तो हम उस खारे पानी की एक छोटी सी बूंद हैं। तो मात्रा का अंतर है लेकिन गुणों का अंतर नहीं है। भगवान जैसे वो जो नमकीन समुद्र है, उसमें जितना नमक है बूंद में भी उतना ही नमकीन टेस्ट आपको आएगा। नमकीनपन दोनों में बराबर है, यानी लक्षणात्मक या गुणात्मक समानता है, मात्रात्मक असमानता है। इसको बोलते हैं अभेद अभेद। ओके, अभेद अभेद सिद्धांत बाय श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान। ओके, so thank you so much. That's all I understood from today's Transcendental Purport written by our dear Srila Prabhupada. Now it's time for the next shloka, that is chapter number 15, text number 8. 8 नंबर श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है, शरीर के बारे में ही है। कौन पढ़ेगा? यस, तो कल का श्लोक का रेसिटेशन करेंगे मीनाक्षी माता जी। हरे कृष्ण मीनाक्षी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु जी कैसे हैं? प्रभु जी अभी तो प्रभु जी कल स्टिचेस है ना रिमूव हुए हैं और फिजियोथेरेपिस्ट आ रहे हैं रेगुलर 2 टाइम्स डे। बेटर ना अभी सही है? हाँ बेटर तो है, बट अभी ना प्रभु जी उसको कि वॉक अपने आप से नहीं कर पा रहे। कोई नहीं, हो जाएगा। आपको टॉयलेट यूज अभी करना है। अभी सारे भक्त प्रार्थना करेंगे तो हो जाएगा, हाँ, है ना। कर ही रहे हैं प्रभु जी। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ सभी ना भक्तों के लिए और माताओं प्रभु जी के लिए कि सब मेरे लिए प्रेयर कर रहे हैं और इनके लिए प्रेयर कर रहे हैं। थैंक यू प्रभु जी। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज द जपा। सो कल का जपा कौन लीड करेगा? जपा लीडिंग के लिए भी आप हैंड रेस कर सकते हैं।
आराधना माता जी, आपकी तबीयत कैसी है? आप ठीक हो अभी? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। नहीं, सही है, आपकी आवाज बता रही है। कोई नहीं माता जी, आप रेस्ट करिए अभी। मैं सोचा था आपको जपा दूंगा। ओके, सो कल का जपा करेंगे संदीप यादव प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा। यस, संदीप यादव प्रभु जी, कल का जपा आपका रहेगा। ओके प्रभु जी। सो कल का जपा लीड करेंगे संदीप यादव प्रभु जी, एंड कल का श्लोका रेसिटेशन करेंगे मीनाक्षी तिवारी माता जी। एंड यहाँ पर बहुत सारे नए डिवोटीज भी आ रहे हैं, सो दे कैन आल्सो रेज देयर हैंड्स टू रीड श्रीमद् भगवद गीता श्लोका। आप श्लोका रेसिटेशन के लिए ही हाथ खड़ा कर सकते हैं, जब अगर आपने अभी करना नहीं प्रारंभ किया है तो, क्योंकि संस्कृत पढ़ना मतलब अपनी बुद्धि को शार्प करना है ना, छुरी पे धार लगाने जैसा है। संस्कृत हमारी वाणी को शुद्ध करता है, तो आप श्लोक पढ़ना सीख सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं श्लोका ऑफ द वीक पे। सो श्लोका ऑफ द वीक एक बार रिवाइज कर लेते हैं। So we are reading from Srimad Bhagavad Gita chapter 9 text number 22। मेरे पीछे पीछे आप दोहरा सकते हैं याद करने के लिए। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। So thank you so much. That's all we have in today's morning japa session. Thank you all the respected devotees for participating and making this japa session successful. आप रोज ज्वाइन करते हैं, so please share this link to all your friends and family members। आप ये सबके लिए है, सभी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जब अगर कर नहीं रहे तो सुन सकते हैं। Why? Because कीर्तनम is more important, श्रवणम is more important। तो अगर श्रवण कर रहे हैं तो this is also, क्योंकि श्रवणम नवधा भक्ति का सबसे पहला स्टेप है, सुनना। तो सुनने से प्रारंभ होता है भक्ति जीवन का, तो आप सुन भी सकते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट इंफॉर्मेशन, मायापुर कैंप। हम मायापुर जा रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। प्रभुपाद की वहां पे पुष्प समाधि है, और इस्कॉन का सबसे बड़ा मंदिर, इवन विश्व का वो सबसे बड़ा मंदिर है, इसको हम बोलते हैं श्री श्री मायापुर चंद्रोदय मंदिर। उसके भी दर्शन आपको करने को मिलेंगे, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो 2024 या 25 तक रीओपन होएगा, तो आप उसको देख सकते हैं। बहुत सुंदर मंदिर है, आपका सौभाग्य है वहां पे जाने का, तो इस सौभाग्य को छोड़िए मत, ग्रैब करिए। मैंने कल भी डिटेल सेंड किए थे, मैं आज भी सेंड करूंगा। You can register as soon as possible because 30 September is the last date. Okay. So this is Vaibhav Chaitanya Das from ISKCON Ayodhya, thanking you all for participating. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai, ISKCON Ayodhya ki jai.